त्राल में म्यूनसिपलिटी जो कमेटी है उस कमेटी को मजबूत करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ के लोगों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और ऐसा व्यक्ति जो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हो, उसके ऊपर इस प्रकार से हत्या करना, उस प्रकार से उसको मारना, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कड़ी इसका कंडेमनेबल इंसिडेंट। नहीं, आपका कहना ठीक है, सरकार का भी कहना ठीक है, लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि हम वसीम भारी जो बांडीपुरा में मारा गया, उसका बाप मारा गया, उसका भाई मारा गया, क्या वहाँ सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी छोड़ कर गया था? सिक्योरिटी जो उसके पास थी, तब भी वो 3 लोग। आप मानते हैं कि एक सिक्योरिटी लैब्स थी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है? सिक्योरिटी लैब्स है क्या? सिक्योरिटी सीआईडी को ये पता नहीं था वहाँ लोग घूम रहे हैं? 3 लोग अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स वहाँ घूम रहे हैं। ये सिक्योरिटी की लैब्स नहीं है तो क्या है? ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि उसने अपने पीएसओ जो उसको 2 मिले थे वो उसने साथ नहीं लिए थे, लेकिन क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से इसीलिए अपना पीछा छोड़ देगी कि भाई हमने उसको पीएसओ दिए थे, वो पीएसओ उसके साथ नहीं थे, एसपीओ उसके साथ नहीं थे? ऐसा मैं नहीं मानता हूं। सरकार को इस प्रकार के जो दरिंदे जहां भी घूमते हैं, जहां भी ये फिरते हैं, उनकी पूरी नज़र उन पर रखी हुई होती है। उनकी लैप्सेस हैं, उनको भी अपनी लैप्सेस माननी चाहती हैं। लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि हो सकता है अगर इसके 2 पीएसओ साथ होते तो ये बच जाता। जैसे कुछ दिन पहले नुनर में, गांधरबल के नुनर में एक हमारे कार्यकर्ता के घर, अब्दुल कादिर उसका नाम है, उसके घर हमला करने आए, उसका पीएसओ वहाँ था। वो पीएसओ ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, वो पीएसओ शहीद हो गया और हमारा जो प्रोटेक्टेड पर्सन था वो बच गया। ये हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन सरकार भी, पुलिस भी, सीआईडी भी, सारा सिस्टम भी अपनी जिम्मेदारी से ये कहने से बच नहीं सकता, बचना नहीं चाहिए। कई सारे लोग इस किलिंग को वापस आने से रोकेगा। इस समय क्या है कि पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है। ये इसलिए इसको मारा गया कि ये बीजेपी का वर्कर था। ये इसलिए नहीं मारा गया कि ये पॉलिटिकल, ये कश्मीरी पंडित है। ये इसलिए मारा गया कि ये कश्मीरी पंडित भी है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी, और वो भी बीजेपी का एक रुकन है, बीजेपी का एक वर्कर है, इसलिए ये मारा गया है। इसको आप रिटर्न के साथ जोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता है इसको रिटर्न के साथ जोड़ना है। लेकिन ऐसी घटना घटने से कश्मीरी पंडित जो यहाँ वापस की बात सोच रहे हैं, आना चाहते हैं, उनके मन में एक खौफ, एक डर, ये स्वाभाविक है, उनके मन में ये आएगा कि हम ये देखो क्या हो रहा है। इसलिए वो उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट तो करेगा, लेकिन मैं इसको एक पॉलिटिकल किलिंग मानता हूँ। ये एक बिल्कुल सियासी किलिंग है। इसको किसी क्लींजिंग के साथ इसको नहीं जोड़ा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दहशत का घिनौना रूप, दहशत का मकार रूप कल रात हमारे सामने आ गया जब उन्होंने राकेश पंडिता को शहीद कर दिया। उस राकेश पंडिता को जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल त्राल में मानी जाती थी, जिसको वहाँ के लोकल लोग बड़ा प्यार करते थे, जिसने त्राल जैसे एरिया में डेवलपमेंट का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया था। दहशतगर्दों को ये बात रास नहीं, क्योंकि दहशतगर्द चाहते हैं कि यहाँ हमेशा क्रिमिनल टकराव रहे, यहाँ मजहबों के बीच में टकराव रहे, यहाँ डेवलपमेंट ना हो, यहाँ विकास नहीं हो। ये बात दहशतगर्दों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कल एक मुस्लिम घराने में घुसकर राकेश पंडिता की वहां हत्या कर दी। उनका सिक्योरिटी लैप्स बताया जाता है, क्यों हो गए थे सिक्योरिटी के बारे में? देखिए, सिक्योरिटी होना ना होना अलग बात है। कितने लोग हैं जिनके साथ सिक्योरिटी थी आज तक मारे गए। हाल ही में हमारे एक बड़े लीडर अनवर खान साहब पे भी हमला हो गया, क्योंकि अनवर खान साहब की भी काम थी लोगों को जोड़ना, लोगों का विकास करना, लोगों की दुख दर्द बांटना, और सेम राकेश पंडिता जी भी कर रहे थे। इसलिए इसको सिक्योरिटी नजरिए से नहीं देखे। ये दहशतगर्दों, दहशत, आतंक और इंसाफ का जंग है। ये दहशत, आतंक और डेवलपमेंट का जंग है। ये दहशत, आतंक और अमन का जंग है। जितने भी अमन के सिपाही यहाँ से निकलते हैं, दहशतगर्द उनको मारने या दबाने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि वो एक समाज में एक मैसेज दे सके कि हम यहाँ अमन कायम नहीं रखना चाहते, हम यहाँ दहशत चाहते हैं, हम यहाँ डेवलपमेंट नहीं चाहते।
ऐसी किलिंग से क्या आपके हौसले में कोई देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो भी है उसके हौसले हिमालय से बुलंद है और चट्टानों से सख्त है। हमने कुर्बानियां दी हैं, हम कुर्बानियां देते आएंगे, लेकिन मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और डेवलपमेंट का जो मंत्र उन्होंने दिया